ایک बार की बात है, एक नन्ना सा गांव था जिसका नाम गुलजारपुर था। ये गांव बहुत खूबसूरत था, लेकिन इस गांव के बीचों बीच एक ऐसा बाग था जहां कोई जाने की हिम्मत ना करता। इस बाग को लोग खामोश बाग कहते थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि इस बाग में रंग बिरंगे फूल अलिफाकती थे, जो दिन में सूरज के सामने खुलते और रात में बंद हो जाते जैसे सो जाते हो। लोगों में एक पुरस्कार कहानी मशहूर थी कि अगर कोई रात के वक्त इस बाग में जाए तो फूल अलिफाड़ने लगते हैं और आपस में बातें करते हैं, लेकिन किसी ने कभी उन्हें अलिफाड़ती बोलते हुए नहीं देखा था। शायद देखा हो मगर बताने की हिम्मत ना की हो। इस गांव में एक बहादुर लड़की रहती थी जिसका नाम फरीहा था। वो सिर्फ 10 साल की थी, मगर बड़े बड़ों से ज्यादा अक्लमंद और तजस्सुस से भरपूर। एक दिन जब वो अपनी दादी से पुरानी कहानियां सुन रही थी तो दादी ने खामोश बाग का जिक्र किया। फरीहा के दिल में तजस्सुस जाग उठा। दादी, अगर वो फूल वाकई बातें करते हैं तो मैं उन्हें सुनना चाहती हूँ। दादी ने घबरा कर कहा, नहीं बेटा, रात के वक्त इस बाग में जाना खतरनाक है। वो फूल आम फूल नहीं है। लेकिन फरीहा ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था। उसी रात जब सब लोग सो गए, फरीहा आहिस्ता से अपने बिस्तर से निकली, टॉर्च उठाई और खामोश बाग की तरफ रवाना हो गई। चांदनी रात थी और हवा में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। जैसे ही वो बाग के पास पहुंची, एक अजीब सा सुकूत था। फूल बंद थे जैसे नींद में हो, लेकिन अचानक हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। क्या वो आ गई? हाँ, शायद ये वही लड़की है। फरीहा की आंखें हैरत से खिल गईं। वो फूलों के करीब गई और देखा कि नीले, पीले, गुलाबी और सुर्ख फूल आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगे और फिर एक एक करके फिजा में अलिफाड़ने लगे। वो तितलियों की तरह झूमते, नाचते और बातें करते। हमें आजाद करो, हम कैद हैं। इस बाग के नीचे एक राज छुपा है। फरीहा कांप गई। तुम कौन हो? तुम बोल कैसे सकते हो? एक गुलाबी फूल उसके पास आकर बोला, हम कभी इंसान थे, हमें एक जादूगर ने फूल बना दिया। वो चाहता था कि कोई हमारी बातें न सुने, इसलिए दिन में हम बंद रहते हैं और रात में ही जागते हैं। फरीहा ने पूछा, तो मैं क्या कर सकती हूँ? फूलों ने बताया, इस बाग के बीचों बीच एक पुराना कुआं है, इसके नीचे जादूगर का छुपा हुआ संदूक है। इसमें एक चमकता हुआ आईना है, अगर तुम इसे चांदनी में निकालोगी तो जादू टूट जाएगा। फरीहा ने हिम्मत की और बाग के बीच पहुंची। वाकई वहां एक पुराना मिट्टी से भरा कुआं था। बड़ी मुश्किल से इसने मिट्टी हटाई और लकड़ी का एक भारी ढक्कन खोला। अंदर एक छोटा सा संदूक था। वो संदूक खोलते ही एक नीला चमकता हुआ आईना नजर आया। जैसे ही फरीहा ने इसे चांदनी में उठाया, जोरदार रोशनी फैली और अचानक पूरे बाग में आवाजें गूंजने लगे। हम आजाद हो गए, जादू टूट गया। फूल एक एक करके जमीन पर गिरे और उनकी जगह नन्हे नन्हे बच्चे और बच्चियां नमूदार होने लगे। उनके चेहरे पर खुशी और हैरत के आंसू थे। फरीहा के सामने एक बुजुर्ग शख्स आया जो खुद भी एक फूल था और अब दोबारा इंसान बन चुका था। तुमने हमें बचाया बेटी, तुम्हारी हिम्मत ने बरसों पुराना जादू खत्म कर दिया। उसी लम्हे आसमान पर रंग बिरंगी रोशनियों का तूफान आया और बाग में मौजूद तमाम फूलों ने फरीहा को एक खूबसूरत ताज दिया, फूलों का ताज जो सिर्फ बहादुरों को मिलता है। सुबह जब फरीहा अपने घर लौटी, इसके वालिदैन परेशान थे, मगर जब वो सारी कहानी सुनाई तो पूरा गांव हैरान रह गया। अब वो बाग खामोश ना था, बल्कि एक बोलता हुआ बाग कहलाया जाता था, जहां फूल न सिर्फ खुलते थे बल्कि गाते भी थे। और फरीहा वो गांव की सबसे बहादुर लड़की कहलाई।